सलाम। सर आपका नाम? मारूफ। सर क्या करते हैं? मैं एक पेट्रोमार्ट कंपनी के साथ काम करता हूँ। मार्ट कंपनी है, वो रन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपसे ये, हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन जो इशू इस टाइम चल रहा है वो ये है कि हमारे पास रोटी नहीं है, आटा नहीं है, गंदम नहीं है, और बहुत ज़्यादा सूबों के अंदर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है विद पंजाब। क्या समझते हैं कि इसके जानिब से अगर हम देखें तो आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के ने, और ये कहा है कि RRS ने कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है इस टाइम बहुत बुरे हालात से जा रहा है, हम मदद करना चाहते हैं, हमारे पास जो है वाफद मिकदार में इस टाइम वीट मौजूद है, गंदम मौजूद है, हम उन्हें देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई भी अमदाद की स्टेटमेंट नहीं आई, ना उन्होंने हमसे मदद मांगी है। क्या लगता है आपको कि उनकी एक स्टेटमेंट जो थी वो हमारी मदद करना थी? क्या हमें मदद लेनी चाहिए या हमने क्यों नहीं मदद मांगी अभी तक? उन्हें चाहिए हमारी को जहर दे दें जी। गरीब आदमी मर रहा है और कुछ रिलीफ मिले आवाम को भी, को अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे, और ताकि ये अवाम। वो तो आपका ओपिनियन हो गया ना कि आपका अंदर का गुस्सा था वो आपने निकाल दिया, लेकिन सवाल मेन ये है, क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना ज़ाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से बड़े हो गए। हमारे हुक्मरान और जो ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी। दो सवालों का और जवाब दीजिए। क्या लगता है कि अभी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हम लोगों के पास बहुत स्टॉक है, हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है। सर फिर वो कहाँ पड़ा है, नज़र क्यों नहीं आती? हम आज भी एड लेना चाहते हैं, आज भी हम अमदाद लेना चाहते हैं। सब कुछ है पाकिस्तान में, माफियाज के पास सब कुछ है, उन्होंने स्टोर किया हुआ है। जब वो महंगा होगा तो वो हम ही को वही चीज़ें सस्ती बेचेंगे। अब जो लोग बैठे हुए हैं, इम्पोर्टर बड़े बड़े, इन सब के पास चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ नहीं मौजूद, और ना ही हुक्मरान हमें वो रिलीफ लेके दे रहे हैं। वो अपनी अयाशियों में मस्त हैं, अपने झगड़ों में मस्त हैं, और आवाम रुल रही है सड़कों पे। हमें आटों की लाइन में लगा दिया है। ठीक है जी। आपने कहा भाई हमें इंडिया में शामिल हो कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने उनसे मदद की कोई भी अपील नहीं की, उनसे कोई भी बातचीत नहीं की। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें, जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? ठीक है। और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने की बजाय, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने की बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्यों बैठे हुए हैं ऐसे, इतने इतने प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, इतना उनके साथ प्रोटोकॉल आता है ना जिसकी कोई वजह है ना कोई बात है। अब मरीम नवाज भी देख लें, उसके साथ ना प्रोटोकॉल क्यों, वो किस ओहदे पे हैं, क्या है वो? ठीक है। वो सिर्फ एक कह लें कि हमारे वो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो इसलिए उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। अगर ये प्रोटोकॉल खत्म कर दें, सब कुछ ये खत्म कर दें, तो ये गंदम खुद ले सकते हैं, हमारे इतने कर्जे उतर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसे कर रहे, क्यों नहीं सोचते मुल्क? इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हम रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, USA से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं, हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया से, भारत से, हमारे बॉर्डर साथ हैं। मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हमें, हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सबज बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। सर फिर वही बात होगी ना, अमेरिका हमारी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हम पे काबिज होना चाहता है। आप जहाँ पे किसी से बात करें सब लोग ये कहेंगे कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, क्योंकि अमेरिका हमें फंड देता है, हमारी मदद करता है, फिर उसके बदले में हम उसकी गुलामी करते हैं। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है। आपको याद होगा श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने उन सबकी मदद की, तो क्या वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं? क्या इंडिया उन पर काबिज हो गया? देखें, बेसिकली इंडिया का और RSS का, पाकिस्तान में वीट की कमी बिल्कुल नहीं है। आगे वीट क्रॉप का सीज़न आ गया है, और उसके अभी भी हमारे जो है गोदाम, वहाँ पे 2 साल की गंदम एक्स्ट्रा मौजूद है।
ये जो बेसिकली जो इश्यूज बनाते हैं, ये जो प्रॉब्लम बनाते हैं ना, ये हमारे जो स्टॉकी हैं यहाँ पे, जो स्टॉक करने वाले हैं, ये सारे इश्यूज उनके खुद साख्ता क्रिएट किए हुए हैं। और अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनके ऊपर सख्ती करे तो ये सारा शुगर जो है, फ्लोर मिल माफिया, ये स्ट्राइक पे आ जाता है। क्योंकि ये लोग इसी तरीके से ये अपनी जो इलीगल जो मनी है उसको इन्हांस कर रहे हैं। तो मैं यही जवाब दूंगा, इंडिया, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिल्कुल वीट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और ना हमें चाहिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वीट इन एक्सेस फार्म में मौजूद है। ये बेसिकली उनका प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल सही सर, आपने कहा है कि स्टॉक में है, बिल्कुल मैं भी आपकी बात से एग्री कर लेती हूँ, स्टॉक में मौजूद है। लेकिन सर अगर हम देखें तो कितनी जानी नुकसान है, कितने लोग जो हैं ट्रक है उनके पीछे लग के मर गए हैं वीट लेने के लिए। सर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ना कोई रूल पास कर रही है, ना कोई कानून के रही है, और ना ही कोई इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। अगर यहाँ पर हम किसी भी अर्बन एरियाज में चले जाएँ, सूबों के अंदर, वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इस रोटी के लिए, सर इन चीज़ों को हल क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए मैम, आपके सवाल में ये आपकी बात का जवाब है। हमें अपनी पॉलिसीज़ बनानी होंगी और एक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी होंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक पॉइंट पे होना होगा और एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो फ्लोर मिल माफिया के ख़िलाफ़ और जो हमारे जो स्टॉकिए जो स्टॉक करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक पॉलिसी बना लें। देखिए वो आपको याद होगा गवर्नर पंजाब अमीर मोहम्मद खान का दौर और जब जो जनरल अयूब का दौर था, इन्हीं के ख़िलाफ़ उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी और टाइम दिया था 7 दिन का। तो हमारी सड़कों पे, हमारे गोदामों में आटा वाफर मकदार में आ गया था। अभी भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाए और फ्लोर मिल माफिया के सामने बैंड डाउन ना हो तो ये कोई इशू नहीं है। ये इशू इंशाल्लाह विद इन 1 वीक रिजॉल्व हो सकता है। आपको लगता है पॉलिसी बन सकती है? अगर हम देखें तो पॉलिसी बननी होती तो अभी नहीं बल्कि आज से कोई 4-5 महीने पहले बन जाती है। अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ कंट्री से एड भी ले चुके हैं, अमदाद बहुत ज़्यादा किया लोगों। मेरा ख्याल है कि अगर तो आप मेरी राय पूछेंगी तो फिर आपको माननी पड़ेगी कि हम खुद ही हैं और तो कोई भी नहीं है। इंडिया तो ऐसे ही फजूल में हमने अपना दुश्मन बनाया है कि ये मुल्क के जो पॉलिसीज़ मेकर है वो उनका ही किया दरा जो है ना आम आवाम को इसका फेस करना पड़ रहा है। सर आज की एक न्यूज़ आई है RRS, आपको पता ही होगा इंडिया की। RRS के जो ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो वीट है, गंदम में आटा बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान इस तरफ आ नहीं रहा, पाकिस्तान हमसे मदद नहीं ले रहा। क्या समझते हैं कि उनकी जो मदद है वो हमें कबूल करनी चाहिए और वो किस मकसद से मदद कर रहे होंगे? नहीं, वो तो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि RSS का तो अज़ल से ये एजेंडा रहा है कि इस मुल्क में जो है पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं वो इनमें सरासर इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बेहतर ये है कि रूस से कमिट करना चाहिए ताकि जो आइंदा आने फ्यूचर में जो इस तरह का बहरान है उससे जो है ना बचा जा सके। हम रूस जा सकते हैं इतनी दूर, दुबई जा सकते हैं इतनी दूर, चाइना जा सकते हैं इतनी दूर, हर जगह जा सकते हैं, लेकिन वजह हम इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? अब ये तो मेरा ख्याल है कि है तो बहुत बेहतर। वहाँ पे रहते हैं, हमारे भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हम उसको एक साइड पर रख नहीं सकते। यस, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक्स कर सकते हैं, ट्रेड के जो पैक्ट्स हैं वो साइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो नुक्ता हमारा होगा वो ये होगा कि पहले हम कश्मीरी अवाम को उनका हक दें, कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करें, आफ्टर दैट आप करें ट्रेड, और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा। सिर्फ गुर्बत या फूड क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं है, उनकी जो सवार आबादी है उसका अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन कैपिटल के हिसाब से देखें तो हमारी 23 करोड़ आवाम है, तो उनकी मेरा ख्याल है कि 23 से आप अगर उसको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं तो वो 40 करोड़ के लगभग लोग ऐसे बनते हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स में रह रहे हैं और इस तरह के मामला वहाँ पे चल रहे हैं। तो इसका मेरा जो इसमें नुक्ता है, जो मेरी ज़ाती राय है, वो ये है कि हमें सबसे पहले कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद पहला पोस्टुलेट हमारा ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कश्मीर, देन विल कम टू द ट्रेड। कश्मीर का मसला तो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख ले 75 साल से कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जितने मसले हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। उन्होंने, कृष्णा गोपाल ने ये भी कहा कि हम 75 साल से अलग हुए हैं, उससे पहले हम साथ ही रहते थे। अगर हम इन चीज़ों को भूलकर, आपसी कशीदगियों को नज़रअंदाज करके अगर हम दोबारा से एक हो जाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, तो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी की थी। आपको पता है कि वो भी ये बात कर रहे थे कि ये दोनों मुल्क जो हैं अगर मिल के आपस में ट्रेड शुरू कर दें
तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इनके यहाँ कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, इनके यहाँ जो प्रोडक्शन एक्सचेंज हो सकता है, इनके यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की अजनास हैं उनकी एक्सचेंज हो सकती है। मगर प्रॉब्लम आप इस बात की नोयत को और सीरियसनेस को समझें कि हम अगर ये करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो 75 साला पाकिस्तान का बयानिया है, बयानिया क्या है कि पाकिस्तान कश्मीर की शहर है, तो हम उस बयानिया से पहले पीछे हटेंगे। अच्छा, मैं आपकी यहाँ पे बात को जो है वो कट करना चाहूंगी। आप बार बार कश्मीर 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 की बात कर रहे हैं, नो डाउट करनी भी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें मकबूजा कश्मीर की और उसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से फेड अप हो चुके हैं। वो यहाँ तक कि इंडिया से इल्हाक करने को तैयार हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। फिर हम मकबूजा कश्मीर को क्लेम करके हमने उसे आज़ाद करवा के क्या करेंगे? क्या उसका हाल भी हमने आज़ाद कश्मीर जैसा करना है? आपको मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है CPEC आया, CPEC पे बड़े लंबे अरसे से काम चल रहा है। आप आज भी अगर CPEC के अंडर बनने वाले मुख्तलिफ डैम्स जो हैं